ओके। आज का जो हमारा अगेन टॉपिक है वो यही है कि हमने एआई टूल और आर को यूज़ करके डाटा एनालिसिस करना। कल की जो हमारी क्लास थी और आज की जो क्लास है, दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कल की क्लास में हमने, मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही है, तो हमने जस्ट फाइल का एसटीआर किया। एसटीआर और एसटीआर करने के बाद हमने जो एसटीआर है वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया। और चैट जीपीटी से कहा कि हमें जो है वो एक एनालिसिस चाहिए जिसका नाम है कोरिलेशन, जिसका नाम है हीट मैप, जिसका नाम है कार्ड डायग्राम। लेकिन हमने कोई प्रॉपर इसको इंस्ट्रक्शन नहीं बताई कि हमें ये किस पर्पस के लिए चाहिए। हमें बस हमने ये कहा कि ये हमारा डाटा है, इस डाटे के ऊपर हमें कार्ड डायग्राम बना दो, इस डाटे के ऊपर हमें जो है वो हीट मैप बना दो, इस डाटे के ऊपर हमें कोरिलेशन का प्लॉट बना दो। उसने हमें कोरिलेशन का प्लॉट बना के दे दिया। आज हम बिल्कुल स्टार्ट से आते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ साथ, और आप भी इसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करें और चैट में डन टाइप करें। आज हम दोबारा बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे हैं, बार ग्राफ से। यानी हमने पहले दिन बार ग्राफ को रीडिंग और राइटिंग के थ्रू उसकी प्रैक्टिस की। आज हम बार ग्राफ को चैट जीपीटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, डन हो गया। अच्छा, कल की जो हमारी प्रैक्टिस थी ना वो बिल्कुल सिंपल थी। हमने फाइकस का एसटीआर किया। ये देखिए मैंने एसटीआर किया है। आप अभी जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको अलो करूँगा, तो फिर आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है, ठीक है। अभी जस्ट आप देखें, चीज़ को समझें, फिर आपको मैं टाइम दूंगा, आपने उस टाइम के मुताबिक इस पर प्रैक्टिस करनी है। यानी एसटीआर को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। चैट जीपीटी पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन लिखते थे, आई वांट टू ड्रा बार प्लॉट इन आर, और इसको रन करता हूँ मैं। यानी मैंने इसको सिंपल ये बता दिया जिस तरह हमने कल प्रैक्टिस की थी कि ये मेरे पास डेटा सेट है और इस डेटा सेट के ऊपर मैंने बार प्लॉट ड्रा करना है। इसके लिए मुझे जो है ना वो प्लॉट बना के दो या स्क्रिप्ट लिख के दे दो। अब देखिए मैंने उसको जस्ट ये कहा, उसने मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, और मैं इसको अब रन करता हूँ। अब देखिए इसने मुझे बार प्लॉट बना के दे दिया। अब ये बार प्लॉट मुझे ये शो नहीं कर रहा है, स्पीशीज वन तो शो कर रहा है, S1 S2 S3, लेकिन ये सात वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये जो है इसमें शो हो रही हैं, पेटल विड्थ है, पेटल लेंथ है, सैंपल विड्थ है, सैंपल लेंथ है, कुछ भी शो नहीं हो रहा ना। अब इसने बाय डिफ़ॉल्ट में प्लॉट बना के दे दिए। तो जब भी हम कोई प्लॉट क्रिएट करते हैं तो हमारी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उन रिक्वायरमेंट को हम जहन में रख के वो प्लॉट क्रिएट करते हैं। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस होगी, कल की जो मैंने हमारी प्रैक्टिस थी वो विदाउट एनी सजेशंस या गाइड के बगैर हमने जो है वो प्लॉट ड्रा किए। हमने जस्ट उसको कह दिया कि हमें बार ग्राफ बना दो, उसने हमें बार ग्राफ बना के दे दिया। हम इसी में खुश हो गए कि जी बार ग्राफ हमारा बन गया। हमने उससे कहा जी हमें हीट मैप बना के दे दो, उसने हमें हीट मैप बना के दे दिया, ठीक है। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम स्पेसिफिक की तरफ आएंगे, यानी हम अपने टारगेट की तरफ आएंगे कि हमारा टारगेट क्या है और उसको हमने अचीव कैसे करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं
मैंने ये क्रिएट कर लिया है, लेकिन मेरा टारगेट ये है। अभी मैं यहाँ पे टारगेट लिख रहा हूँ, ये टास्क लिख रहा हूँ, मेरा टास्क क्या है, ठीक है। टास्क 1 आपने अभी जस्ट इसको देखना है गौर से, ठीक है। फिर मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। टास्क 1 क्या है मेरा, मैं प्लाट बनाना चाह रहा हूँ। एक साइड पे स्पीशीज हो और दूसरी साइड पे पेट्रल अंडरस्कोर लेंथ हो, जिस तरह हमने स्टार्ट में बनाया था, यानी एक वेरिएबल को, ठीक है। फॉर वन वेरिएबल। इससे पहले भी हम एक वेरिएबल के लिए प्लॉट ड्रा कर चुके हैं। आज हम एक वेरिएबल के लिए भी बनाएंगे और मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी प्लॉट ड्रा करेंगे। तो हमारा टास्क ये है कि हमने एक वेरिएबल के दरमियान प्लॉट ड्रा करना है। मैं दोबारा चैट जीपीटी पे आता हूँ, इस पे इसके पास हमारा डाटा है। मैं इसको बोलता हूँ थैंक्स, आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन पेटल लेंथ, प्लीज ड्रा प्लॉट इन आर। मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी जस्ट आपने इसको देखना है, मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। मैंने ये प्लॉट ड्रा कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इसको रन करते हैं। अब देखिए, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके अपनी मर्जी से इसने प्लॉट क्रिएट करके दिया। मैंने नहीं इसको कहा कि बार प्लॉट क्रिएट करके दो, बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दो, वायलिन प्लॉट। इसने अपनी मर्जी से मुझे पेटल लेंथ के दरमियान जो है प्लॉट ड्रा करके दे दिया, और इसने मुझे बॉक्स प्लॉट ड्रा करके दिया, ठीक है। और फिल भी करके दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना, ये तो आपने बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा टास्क 1, मैंने यहाँ पे लिखा टास्क 1 स्पेशीज और पेट्रोल बेड्स के दरमियान हमने प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब प्लॉट बना तो मुझे आइडिया हुआ कि मैंने तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है नंबर 1 पे बार प्लॉट। मुझे यहाँ पे बार प्लॉट रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे बार प्लॉट बनाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो ना बॉक्स प्लॉट नहीं चाहिए, बार प्लॉट चाहिए। प्लीज़ ड्रॉ बार प्लॉट, और इसको मैसेज सेंड कर देता हूँ। वो कह रहा है जी, अपोलोजाइज फॉर मिस अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वेस्ट अर्लियर। इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन पेटल लेंथ using a bar plot, you can calculate summary statistics such as mean, median, petal length for each species and then plot them. Here, how you can do it is using ggplot2. So, अच्छा, यहाँ पे उसने हमें प्लॉट का स्क्रिप्ट दे दिया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आर पे आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको रन करता हूँ। अब देखें, इसने मेरी मर्ज़ी का प्लॉट मुझे क्रिएट करके दिया है, बार प्लॉट। और अब यहाँ पे मैं इसमें मैनुअली भी चेंजिंग कर सकता हूँ। मसलन ये हेडिंग है ना, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन मीन पेट्रोल बेड्स, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से सिर्फ शो हो इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन पेट्रोल लेंथ। तो यहाँ पे ये टाइटल है। टाइटल में से आप जो है ना वो सिर्फ इसमें से मीन को आप जो है वो डिलीट कर दें, ठीक है। मीन डिलीट हो गया। और अब हमारे पास ये जो प्लॉट बना है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन पेट्रोल विड्थ, यानी हमने इसमें मैनुअली चेंजिंग कर ली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मीन पेट्रोल लेंथ, ये वाई एक्सिस वाला भी चेंज करूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे चाह रहा हूँ कि सिर्फ मीन वैल्यू शो हो। तो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है मीन, मैं वाई एक्सिस से मीन को रिमूव कर देता हूँ और इसको अगेन रन करता हूँ।
अब देखें मीन पे भी जो है ये लिखा हुआ शो हो रहा है। अब ये प्लॉट जो है वो मेरी मर्जी के मुताबिक बना है। अब जब हमारे पास रियल डाटा होता है तो हमारे पास एक ही तो नहीं होती ना पैटर्न लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास चार है तो हम चाह रहे हैं कि चारों का प्लॉट एक ही पे शो हो, एक ही स्क्रीन में चारों वेरिएबल्स का प्लॉट शो हो। पेटल विड्थ का भी यहीं पे हो, पेटल लेंथ का भी यहीं पे हो, सेपल विड्थ का भी यहीं पे हो, सेपल लेंथ का भी यहीं पे हो। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में इसको बोलूँ तो मल्टीपल वेरिएबल, यानी स्पीशीज बाई मल्टीपल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे दूसरा टास्क मैं दे रहा हूँ, बल्कि इसी टास्क को हम एक्सटेंड करते हैं। ये टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, बार प्लॉट फॉर वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब बार प्लॉट कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बार प्लॉट में यहाँ पे देखें तो कोई टाइप्स आपको शो नहीं हो रही बार प्लॉट में, लेकिन इसकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्वेश्चन करें इससे कि अच्छा मैं यहाँ पे ये सर्च करता हूँ कि अवेलेबल पोजीशंस ऑफ बार प्लॉट इन आर। यानी मैं से ये पूछ रहा हूँ कि आर में कौन कौन सी बार प्लॉट की पोजीशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखें इसने मुझे पाँच छः जो है ना वो बल्कि चार पोजीशन बता दी है। एक डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में इनके ये जो भी आपके पास शो हो रही है स्टैक्ड, ठीक है। दूसरी डॉज्ड है, फिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अभी ये आपको चार करके दिखा रहा हूँ। कॉपी करते हैं, ये देखें इसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। अगर हम इसका प्लॉट को करते हैं, देखें जियोम बार, एक्चुअली ये हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने मैं तीन पोजीशन दी हैं, जियोम बार स्टैट। मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे ना चेंजिंग करके दो, बल्कि मैं यहीं पे लिखता हूँ। मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आई नीड सेकंड वाला हमारे पास है स्टैक, ठीक है। बल्कि आइडेंटिटी तो यही वाला है, ठीक है, जो अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे स्टैक चाहिए। आई नीड स्टैक बार प्लॉट। अब देखिए उसने क्या किया कि जस्ट ये पोजीशन में ना पहले स्टैट आइडेंटिटी है, फिर पोजीशन इसने स्टैक कर दिया है। बाकी सारा कोड हमारा वही है। अगर यहाँ पे मैनुअली भी एडिट करना चाहें तो जस्ट यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है, और यहाँ पे जो पोजीशन है उसकी वो आइडेंटिटी आपने कर देनी है, स्टॉक कर देनी है, डॉज करनी है, फिल करनी है, ठीक है। तो ये सारी पोजीशन हम वन बाई वन अप्लाई करके चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्टैक पोजीशन, मैं इसको रन करता हूँ अगेन। ये स्टैक पोजीशन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे स्टैक पोजीशन नहीं आई इसकी। इसकी रीज़न ये है कि ये अभी हमारे पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल की जो है ना वो स्टैक पोजीशन नहीं बनती। जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होंगे तो उसकी स्टैक पोजीशन बनेगी, ठीक है। मैं इसको अब कहता हूँ कि प्लीज़ अप्लाई ऑल पॉसिबल बार प्लॉट पोजीशन, और इसको रन कर। मैं इसको रन करता हूँ। अब इसके बाद जो पॉसिबल पोजीशन थे ना, ये फिल है, डॉज है, ये इसमें अप्लाई की है। अब ये देखते हैं कि ये सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई होती हैं। इस तमाम का तकरीबन जो है वो एक ही तरह का प्लॉट बना है, जस्ट
जो है फिल, फिल का डिफरेंट बना है, ठीक है। बाकी सारा ही तकरीबन जो है वो एक तरह का प्लॉट शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक वेरिएबल है तो उस पर हम ये तमाम पोजीशन अप्लाई नहीं कर सकते, हम यहाँ पे कोई और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ से पूछता हूँ, इज देयर एनी अदर पोजीशंस अवेलेबल इन आर इंस्टेड ऑफ दिस गिवन अबव, और इसको रन कर। यानी मैं से ये पूछ रहा हूँ कि अब क्या इसके अलावा कुछ और पोजीशन है। अब ये देखें, कह रहा है जिटर है, नॉच है, फिल है, बल्कि ये चार उसने दे दी थी। तो मैं जिटर अप्लाई करके चेक करता हूँ ये क्या करता है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको पोजीशन को फिल को जिटर करते हैं और इसको रन करते हैं। अब देखें जिटर की पोजीशन प्लॉट की चेंज हो गया है, यानी ये जिटर पोजीशन में है। अगर आप ये स्क्रीन पे देखें, प्लॉट नंबर ये वाला, ठीक है, ये अब जिटर पोजीशन में आ गया। पहले ये फिल में था ना, फिल में ये फुल हुआ हुआ था, अब ये जिटर पोजीशन में है, ठीक है। देन इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे जा रही है ये शो कर रहा है आपको। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसी प्लॉट के ऊपर। अभी ये हमने एक टास्क कंप्लीट किया, जो कि हमने अभी किया है फॉर वन वेरिएबल। अब मैं इसको मल्टीपल वेरिएबल के लिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ये वाले सारे कोड। अब मैं इसको मल्टीपल वेरिएबल के लिए क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यानी पहले अभी हमने एक वेरिएबल यूज़ किया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मल्टीपल वेरिएबल के लिए क्रिएट करूँ। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मल्टीपल वेरिएबल के लिए ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको पहले डाटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना है। आर में या किसी भी टूल पे जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपके आपके पास डाटा अरेंजमेंट जो है ना वो दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म, वाइड फॉर्म ऑफ डाटा, और दूसरा होता है सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ना डाटा को जो है ना वो दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म ऑफ डाटा सेट, और दूसरा है लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। जब आपने एक वेरिएबल के दरमियान प्लॉट ड्रा करना है, जिस तरह हमने ये एक वेरिएबल का अलग अलग से बनाया हुआ ना, ये देखें एक वेरिएबल के दरमियान एक का ये है, एक ये है, एक ये है। तो तब आपने वाइड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आप समझते हैं कि आपने एक ही वेरिएबल के ऊपर वर्क करना है, बाकी वेरिएबल आपने इग्नोर करने हैं, आप वाइड फॉर्म डाटा के ऊपर जो है ये प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म आपके पास ये तमाम प्लॉट एक ही प्लॉट में शो हों, अब ये मेरे पास चार प्लॉट शो हो रहे हैं ग्रिड में है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही प्लॉट में चार वेरिएबल्स का डाटा हो। तो हमें पहला काम करना पड़ेगा, अपने डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अपने डाटा सेट को अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला स्टेप हम करेंगे, मैं इसको यहाँ पे एक और नोट लिखता हूँ। मैं कहता हूँ थैंक्स, नो आई वांट टू check the effect of
species for all variables, please write script। अब मैंने इसको ये नहीं कहा कि आप इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैंने इसको ये कहा है कि पहले मैंने एक वेरिएबल के दरमियान देखा है, मैं ऑल वेरिएबल्स के ऊपर स्पीशीज का इफेक्ट चेक करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये मैं स्क्रिप्ट राइट करके देता है। अगर उसके मुताबिक ना राइट करके दे तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि जब आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट करना है तो आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसने हमें एक और फंक्शन लिख के दे दिया, इसको ट्राई करते हैं। अगर ये ना वर्क किया तो हमें लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। आपने भी जस्ट इसको देखना है, मैं भी आपको टास्क देने लगा हूँ थोड़ी देर तक। नहीं, यहाँ पे भी देखिए इसने मुझे ना हर वेरिएबल का अलग अलग से प्लॉट बना के दे दिए, ठीक है, 4 प्लॉट ड्रा करके दे दिए। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये एक ही प्लॉट में शो हो। अब मैं इसको कहता हूँ नो प्लीज फर्स्ट कन्वर्ट डाटा इनटू लॉन्ग फॉर्म एंड देन अप्लाई प्लॉट। हाँ, अब ये देखिए इसने क्या किया कि ये जो कोड है ना, पाइवर्ड लॉन्गर, ये वाला फंक्शन जो है हमारे डाटा को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब लॉन्ग फॉर्म किस तरह का होता है मैं आपको दिखाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म में डाटा किस तरह शो होता है। अभी देखें ये वाला डाटा जो है ना हमारे पास वाइड फॉर्म में शो हो रहा है, एक कॉलम स्पीशीज का है, फिर वेरिएबल्स के नेम है। अब लॉन्ग फॉर्म में भी डाटा किस तरह शो होता है ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। टाइडर, और ये लॉन्ग फॉर्म है। अब मेरे पास डाटा जो है लॉन्ग फॉर्म में आ चुका है। ओके, अच्छा यहाँ पे ये देखें ये वाला जो फॉर्म है आपके पास, इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। यानी लॉन्ग फॉर्म में आप देखें जितने भी वेरिएबल्स के नाम है ना एक कॉलम में आ गए हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एक कॉलम में आ गई हैं। अब आपके पास 3 कॉलम बने हैं, स्पीशीज का, वेरिएबल का और वैल्यूज का। यानी अगर आप वाइट फॉर्म देखें तो इसकी वाइट फॉर्म इस फॉर्म में है। लॉन्ग फॉर्म में क्या हुआ कि हमारे पास स्पीशीज सारी एक ही कॉलम में आ गई हैं, वेरिएबल्स, तमाम वेरिएबल्स एक ही कॉलम में हैं, और तमाम वैल्यूज, हर वेरिएबल्स की वैल्यू सामने आ गई है। इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। अब हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं प्लॉट। और अब देखें अगेन इसने हमें क्या किया है, ये अलग से ना क्रिएट करके दे दिया। ये इसने फेसिट ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। अगर हम ये फेसिट ट्रैप को ख़त्म करेंगे, ये वाला फेसिट ट्रैप, मैं अगर फेसिट ट्रैप को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब इसने मुझे जो है ना वो स्पीशीज और वेरिएबल्स के दरम्यान प्लॉट तो ड्रा कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं हो रहा कि जो है ना वो पेटल विड्थ कौन सी है, सेपल विड्थ कौन सी है, प्लांट हाइट कहाँ पे है, ये कोई भी चीज़ हमें शो नहीं हो रही। अब मैं इसको कहता हूँ कि पहले तो हम बार प्लॉट को क्रिएट करें। आई नीड बार प्लॉट एंड आई वांट टू शो species on x-axis and variables on y-axis।
अगेन इसने हमें कोड राइट करके दे दिया, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये देखें, इसने हमें जो है ना वो अगेन फेसिट ट्रैप को यूज़ किया है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आई नीड विदाउट फेसिट ट्रैप, आई नीड विदाउट फेसिट रैप। फेसिट रैप क्या करता है कि आपके प्लॉट को ग्रुपिंग में डिवाइड कर देता है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और उसमें कोई वैल्यूज ओवरलैप वगैरह ना हो। ये देखें, ठीक है। ये अब इसने मुझे जो है ना वो फेसिट रैप के साथ अगेन इसने मुझे क्रिएट करके दिए। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको अगेन रन करता हूँ। अगेन मुझे ये इस तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो जब बार बार आप उसको इंफॉर्मेशन दें और वो आपको सेम उसी तरह का प्लॉट क्रिएट करके दे, फिर आपने एक स्टेप करना है। क्योंकि अब इस पेज के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन हम बार बार उसको दे रहे थे कि हमें इस तरह का प्लॉट चाहिए ना, तो वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर इस तरह की आपको कोई इशू आ रहा है तो आपने न्यू चैट ओपन करनी है, न्यू एसटीआर करना है। इसका एसटीआर दोबारा कर लें, एसटीआर फाइकस, और इसको रन करें। सो कॉपी करके अगेन न्यू चैट पे अब आना है। अब यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन बतानी है। आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू check the effect of species on all variables. Please first convert it into long form and then apply bar plot and fill by variables. लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला आपने जैसे उसको बताना चैट जीपीटी को कि मैं अपने डाटा को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको ये वाला स्क्रिप्ट राइट करके देगा, ठीक है, पाइवट लॉन्गर वाला। तो ये आपका डाटा जो है लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, अब इसने मुझे जो है ये प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, यानी एक ही प्लॉट बना है। इसमें पेटल लेंथ भी शो हो रही है, पेटल विड्थ भी शो हो रही है, सेपल लेंथ भी शो हो रही है और सेपल विड्थ भी शो हो रही है। और एक साइड पे स्पीशीज S1 S2 और S3 शो हो रही है। अगर आप इसका थीम थोड़ा सा चेंज करें तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम थीम अप्लाई करते हैं, लाइन ड्रॉ, या हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं ग्रे, हाँ ये कुछ बेहतर है, ठीक है।
अब अगर आप इसको फेसिट ट्रैप करेंगे बाय स्पीशीज, तो ये स्पीशीज के हवाले से अलग अलग हो जाएगा। और अगर आप इसको फेसिट ट्रैप करेंगे वेरिएबल, तो ये वेरिएबल के हवाले से सेपरेट हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ पे टास्क मैं आप लोगों को देने लगा हूँ। यहाँ तक तो मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया। अब आप इसमें स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करके ऐड कर सकते हैं। यानी जो आपके माइंड में है वो आप चैट जीपीटी को बताएं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्टैक पोजीशन, यहाँ पे डॉज है, तो आई थिंक ये वाला ही मैंने रन किया अभी। यहाँ पे पोजीशंस के नेम थे, वो आप चेक कर लें, ये ठीक है। या जिटर अप्लाई करके चेक करते हैं, जिटर के साथ ये कैसा रिजल्ट शो करता है। कॉपी, ये देखें जिटर के साथ ये इस तरह का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्टैक, स्टैक में ये यानी स्टॉक की फॉर्म में आ गया। ओके। अच्छा, अभी आप लोगों का टास्क है कि आपने, मैं यहाँ पे टास्क लिखने लगा हूँ और आपके पास तकरीबन 20 से 25 मिनट है, ये आपने कंप्लीट करना है। यही मैं चीज़ें आपसे रिवाइज करवाऊँगा। टास्क आपका क्या है कि आपने बार प्लॉट क्रिएट करना है और इसमें आपने बार मल्टीपल वेरिएबल्स और इस तरह का, यानी आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है। इस टास्क के लिए आपके पास सिर्फ जो है वो 10 मिनट है। 10 मिनट में ये टास्क कंप्लीट करें, ये वाला, ठीक है। बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल, बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल, ये आपका टास्क है। 10 मिनट में ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जिस तरह का ये मैंने अभी प्लॉट क्रिएट किया है, आपने इस तरह का प्लॉट क्रिएट करना है। यानी ये वाला प्लॉट, ठीक है। इस तरह का प्लॉट क्रिएट करके आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करना है। ये कंप्लीट करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट टास्क बताता हूँ। और अगर किसी के पास बार बार ये रिजॉल्व करने से इश्यूज आ रहे हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके। जी समी साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली ये टास्क कंप्लीट कर लें। मैं यहाँ पे आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ये चैट में भी मैंने शेयर कर दिया है, इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप ग्रुप से भी इसको देख लें। ओके, समी साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं आपको लो करता हूँ सर। ओके। जी सर, क्या इशू है आपके पास, बताइएगा। इस पर सर आप क्या बनाना चाह रहे हैं? इसमें से एक तो आपने परसेंटेज वाला साइन रिमूव करना है, बल्कि रहने दें उसको, ठीक है, बगैर इसकी कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस पर मुझे बताएं क्या बनाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे टाइप कर दें।
हेडिंग देके ना 1 के साथ, 1 के ऊपर टाइप करें। सर मुझे काइंडली सर यहाँ पे आप लाइन टाइप कर दें जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं। यानी आप कंप्लीट लाइन टाइप करें, ये मुझे आपकी समझ नहीं आई कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है। अपना मैसेज टाइप करें। ओके, ठीक है, मुझे डाटा शो करवाइएगा। डाटा शो कीजिएगा। आपके पास इन्फ्लुएंट है, एफ्लुएंट है और रिमूवल है। अब एक्चुअली आपने माइक ऑफ किया हुआ है ना। अब आप इसमें से एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक आपके पास होगा इन्फ्लुएंट, एफ्लुएंट और रिमूवल, लेकिन इसका किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट, कोई वे, कोई नंबर, कोई और भी ट्री इसके साथ होगा ना, जिसका आप यानी जो आपके पास फैक्टर है, फैक्टोरियल डाटा है। जिस तरह हमारे पास स्पीशीज थी, यहाँ पे 1 2 3 होगा आपके पास, या कोई और वेरिएबल ज़रूर होगा। ठीक है। फर्ज करें कि आपके पास ये जो है ना, ये जो है ना आपके पास जो 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं ना आपने, ये हैं आपके जिनके ऊपर आपने इफेक्ट चेक करना है, ठीक है। इससे पहले एक और आपके पास वेरिएबल होगा, हेडिंग सिटीज नेम हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट का नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिस तरह हमारे पास स्पीशीज हैं। या अगर आपके पास एरियाज हैं, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 में एफुलेंट एफुलेंट या रिमूवल कितना है, या सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 में कितना है ना, तो वो आपके पास यहाँ पे होगा। तो फिर वो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा और ये तीनों वेरिएबल्स वाई एक्सिस पे आएंगे, जिस तरह ये मेरे पास प्लॉट शो हो रहा है ना। फर्ज कर लेते हैं कि ये मैं आपको शो करवाता हूँ, ये वाला प्लॉट है, ठीक है। ये वाला ना। तो ये आपके पास 3 एरिया है, S1 S2 S3। और ये आपके पास एफुलेंट है और रिमूवल है। तो इनका प्लॉट आपके पास जो है वो वाई एक्सिस पे शो होगा। और नीचे जो हेडिंग है, यहाँ पे आपके पास जो एरियाज हैं या जो भी है आपका ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे शो होगा। ओके। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली प्लॉट ड्रा करें और ग्रुप में शेयर करें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो मुझे बताएं। हफीज साहब का डन हो चुका है, ओके। बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज़ जल्दी से डन करें इसको। फिर हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। आपने 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप, आपने कॉपी एसटीआर कॉपी करना है। फिर चैट जीपीटी को बताना है कि इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करे और इसके ऊपर बारह बना दे। अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाह रहा है, उसको नहीं समझ आ रही, तो वो स्क्रीन शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं। जिसके पास डन हो चुका है काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें प्लॉट को और चैट में डन लिखें। और अगर नहीं हो रहा बार बार ट्राई के बाद, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप पे चलें या अभी आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, वेट कर लें? काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट बताइएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें या अभी आप इसको क्रिएट कर रहे हैं? मज़ीद 2-3 मिनट वेट कर लिया जाए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये अभी देखिए हमने कुछ प्लॉट्स के नेम देखे, स्टॉक प्लॉट, इसी तरह ना कोई भी आप जब प्लॉट ड्रा करते हैं तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। आज हम एक और एनालिसिस करते हैं। इसमें बल्कि कोई भी जब आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है ना, तो पहले उस एनालिसिस के बारे में आपने देखना है कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। ये और आप ये एनालिसिस क्यों करना चाह रहे हैं। मसलन अभी हम आते हैं रिग्रेशन की तरफ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको भी स्किप कर दें, बाद में उस पे फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम अभी आते हैं रिग्रेशन की तरफ। रिग्रेशन, ठीक है। और हमारा टास्क क्या है कि हम चेक करना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन वेरिएबल्स। ये हमारा टास्क है। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम रिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप अनोवा भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम रिग्रेशन क्यों अप्लाई करते हैं? ओके मैडम, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। बल्कि आप ये थोड़ा सा गाइड कर लेने दें मुझे रिग्रेशन के बारे में, फिर आपको टास्क देता हूँ तो आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, पहला स्टेप तो आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन है क्या। जिस तरह अनोवा हम जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो इफेक्ट सिग्निफिकेंट वेरिएशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह रिग्रेशन, पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ना जी, कोई भी एनालिसिस जब आपने अप्लाई करना है ना, तो पहला क्वेश्चन कि ये है क्या। एंड वाई आई अप्लाई ऑन माई डाटा, और मैं इसको अपने डाटा पे क्यों अप्लाई करूँ, मैंने क्या चीज़ चेक करनी है कि मैं इसको अप्लाई करूँ। फिर टाइप ऑफ रिग्रेशन। तो जब भी आपने कोई भी एनालिसिस करना है, मसलन ये भी हम डेंडोग्राम की तरफ भी आएंगे, सारी चीज़ें अभी रिपीट करेंगे। डेंडोग्राम, टाइप ऑफ डेंडोग्राम आप देखेंगे, सिंगल लिंकेज, एवरेज लिंकेज है, ठीक है। फिर जो है वो मैनहट्टन प्लॉट है, डिफरेंट किस्म के आपको डेंडोग्राम का जो है वहाँ पे नेम्स मिलेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें मोस्टली ऐसा होता है कि हम जर्नल एक डेंडोग्राम बना लेते हैं और उसी को जो है वो पब्लिश कर देते हैं, उसी को थीसिस में लगा देते हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हमें पहले हर जो उसकी टाइप है उसका जो है वो पर्पस पता होना चाहिए कि ये अगर हमने सिंगल लिंकेज बनाना है तो उसका पर्पस क्या है। हमने अगर जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है तो उसका पर्पस क्या है। क्या हम फाइलोजेनेटिक ट्री की जगह पे हम एवरेज लिंकेज अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं और हमने एवरेज लिंकेज अप्लाई किया हुआ है, तो क्या वो हमारा जो है वो डेंडोग्राम सही होगा या गलत होगा। तो ये चीज़ें भी जो है ना वो आपने साथ साथ नोट करनी है, इन पे भी वर्क करना है। अच्छा, टाइप ऑफ रिग्रेशन, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आर पे। चैट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज रिग्रेशन। एंड
वाई आई अप्लाई इट ऑन माई डाटा, यानी मैंने से क्वेश्चन पूछा है। अब देखें, अगर आप यही क्वेश्चन गूगल से पूछें तो मे भी गूगल पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़े, कोई बुक्स रीड करनी पड़े, वेबसाइट्स रीड करनी पड़े। लेकिन जब आप चैट जीपीटी पे लिखेंगे, ये भी डाटा जो है वो वेबसाइट से ही लेता है। चैट जीपीटी भी इन सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से ही लेता है, लेकिन ये खुद से सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस के मुताबिक कलेक्ट कर लेता है। अब ये कह रहा है जी, regression is a statistical technique used to understand the relationship between one dependent variables and one or more independent variables, सेम वही ANOVA की तरह, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अनोवा में हम जस्ट इफेक्ट चेक करते हैं, लेकिन रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द की कंपोनेंट। अब इसके कंपोनेंट हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट जब आप एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर रिग्रेशन इक्वेशन है, यानी फार्मूला है, ठीक है, रिग्रेशन लाइन है, रेजिडुअल लाइन है, ठीक है, फिर प्रिडिक्शन। You have a historical data on a dependent variables and some independent variables, you can use regression analysis to build a model that predict future values of the dependent variables। यानी हमने अगर हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डाटा है या किसी प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी हिस्ट्री का डाटा है, तो उस डाटे को आप बेस बना के यूज़ करके, आप रिग्रेशन अप्लाई करके उसकी बेस के ऊपर आप इस पे अपने डाटा की प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में जो है इन वैल्यूज़ के साथ क्या होगा, इसकी कीमत इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या ये प्लांट सरवाइव करेगा या नहीं सरवाइव करेगा, या ये प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड हो जाएगा, यानी आप उस पे उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये तो उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। लेकिन जब ये आपको एनालिसिस करेंगे तो उस एनालिसिस से पहले आपने उसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करनी है, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। तो ये जब आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ें सारी जो है ना वो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका डाटा एनालिसिस स्किल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं इसको कहता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिग्रेशन बताओ जी। वो कह रहे जी, लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ऑर्डिनरी रिग्रेशन है, रिज रिग्रेशन है, ठीक है, टाइम सीरीज रिग्रेशन है, रोबस्ट रिग्रेशन है, ये इकोनॉमिक्स वालों से रिलेटेड है, बेसियन रिग्रेशन है, ठीक है, नॉन लीनियर रिग्रेशन है। यानी उसने मैं 10 जो है ना, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन उसने मैंने जो कॉमन है 10 मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज हो रही हैं, 10 टाइप उसने रिग्रेशन की हमें बताई हैं। अब ये पहला है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल। अब लीनियर का भी इसने मतलब बताया कि लीनियर आप क्यों अप्लाई करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन आपने क्यों अप्लाई करना है। दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस वेयर द relationship between the dependent variables and one or more independent variable is assumed to be linear. It is used when the relationship between the variables appear to be approximately linear, ठीक है। और यहाँ पे दिस टाइप ऑफ द एक्सटेंड लीनियर रिग्रेशन इंक्लूड मोर देन वन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे वन और यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट इज़ यूज व्हेन यू हैव मल्टीपल प्रिडिक्टर्स दैट में इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टर है, वहाँ पे एक ही प्रिडिक्टर और वो लीनियर है। तो मतलब ये आप जब आपको जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इसको रीड कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे कौन सा जो है वो मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपने डाटा का एसटीआर करता हूँ। फाइकस का एसटीआर किया, इसको कॉपी किया, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, आई वांट टू अप्लाई लीनियर रिग्रेशन।
आई वांट टू अप्लाई लीनियर रिग्रेशन इन आर, और इसको रन करता हूँ। अभी देखिए मुझे इसने मॉडल क्रिएट करके दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और आर पे पेस्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए मुझे इसने ना रिग्रेशन के जो है वो रिजल्ट भी शो कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास जो इसका इक्वेशन आ गई है, उसके बाद ये रेजिडुअल वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी, फिर ये कोफिशिएंट वैल्यूज़ आ गई हैं, इसमें पी भी वैल्यू भी है, टी वैल्यू भी है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर भी है, फिर रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर भी है, मल्टीपल आर स्क्वेयर्ड भी है, यानी एफ स्टैटिस्टिक भी इसने लगा के दे दी है। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं ये रिग्रेशंस के हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसको प्लॉट ड्रा करें। मैं इसको कहता हूँ थैंक्स, आई नीड रिग्रेशन प्लॉट नाउ। ओके, कॉपी करते हैं इसको और रन करते हैं। अब देखिए इसने मुझे रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का ना प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब आप लोगों ने ये जितने भी रिग्रेशन के मॉडल टाइप्स हैं ना, आपने पहले सर्च करना है टाइप्स, और सारी टाइप्स के ऊपर आपने ये अप्लाई करके देखना है क्या। बल्कि एक और क्वेश्चन कर लें, इसका एसटीआर करें, इसका एसटीआर करें और चैट जीपीटी से पूछ लें कि इस पे आप कौन सी टाइप का जो है ना रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप वन बाय वन करके अप्लाई करें और वो रिजेक्ट हो या एरर दे दे। यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे लाइन लिखें, प्लीज़ suggest type of regressions on this data set for this data set। ठीक है, अब देखिए वो हमें कौन सी टाइप सजेस्ट करता है। उसने हमें लीनियर जो है वो सजेस्ट किया। ठीक है, तो ये इसने हमें लीनियर जो अभी अप्लाई किया था हमने, इसने हमें लीनियर अप्लाई करके दे दिया है। ओके, तो अभी आपने जो है ना रिग्रेशन इस पर भी अप्लाई करना है, अगर आपके पास अपना डाटा सेट है उस पर भी रिग्रेशन अप्लाई करें और ग्राफ बनाएं और उसको ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, तो आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। अगर आप में से कोई काइंडली किसी का कोई क्वेश्चन है या स्क्रीन शेयर करना चाह रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये मैडम हिना का मैसेज है कि आर फाइल लास्ट सेव करनी है, जिसकी मुझे समझ नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई क्वेश्चन है आपका या आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है तो आप बता सकते हैं। अगर ओके है तो फिर जी नज़र साहब। सर लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो हमारे पास वो तो सर डाटा आपकी है आवाज़ फिर बहुत स्लो हो रही है, एक मिनट मुझे ना। सब ठीक है फिर। जी अब ठीक है। मैंने कहा लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो डॉट शो हो रही है तो हमने एक डिफरेंट कलर देने हैं।
हाँ, उस पर कलर भी दे सकते हैं आप, जो मर्जी अप्लाई करें। आप कहें जी मुझे डिफरेंट कलर के डार्ट शो चाहिए, डिफरेंट शेप के चाहिए, ठीक है, जो चीज़ आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अपने डाटा के मुताबिक अगर करना हो। हाँ, अपने डाटा के मुताबिक कर सकते हैं ना। ये तो जस्ट सैंपल फाइल हमने रन किया ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको कॉपी किया ना, ये देखेंगे, ये आपको शेयर नहीं हो रही, ये मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अगर हम चाहते हैं इसको इंटरप्रेट करें, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। अब ये देखें, ये पेट्रोल वेड्थ और पेट्रोल लेंथ के दरमियान रिग्रेशन हुआ है। इसको ले आते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे पास चैट जीपीटी 4 है, आपके पास 3 होगी, 3.5 है, मेरे पास ये 4 है। मैं 4 पे इसको प्लाट को पेस्ट करता हूँ। अब मुझे इस प्लाट की समझ नहीं आ रही, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक लाइन लिखता हूँ, प्लीज़ इंटरप्रेट दिस प्लाट, और सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है जी प्लाट अपीयर टू बी अ स्कैटर्ड प्लाट विद अ फिटेड लीनियर रिग्रेशन लाइन, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग, यानी उसने सारी आपके जो है ना वो प्लाट को डिस्क्राइब कर दिया। अब इस डिस्क्रिप्शन से आपको इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वैल्यू का क्या मतलब है, इस वैल्यू का क्या मतलब है। वो आपने जो आपने डिसाइड करना है ना, एक्स एक्सिस पे कौन सा डाटा रखना है, वाई एक्सिस पे कौन सा रखना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे जैसे मैं ये प्लाट मैंने बनाया ना, ये वाला देखिए, मैंने स्पीशीज़ को ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और जो वेरिएबल्स हैं उनको वाई एक्सिस पे ले गया हूँ। यहाँ पे आप स्पीशीज़ को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी, या आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आपको प्लॉट रेडियस लगे, या जिस तरह आपके प्लॉट्स आपको रिजल्ट जो है वो शो कर रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उस तरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आज की जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो रिग्रेशन पे करनी है, और डिफरेंट डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो आप रिग्रेशन की अप्लाई करें, ताकि आपके रिग्रेशन के बारे में जो है वो चीज़ें और डाटा जो है और एनालिसिस स्टेप्स ये क्लियर हो जाएं। ओके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी तरफ से तो फिर मैं क्लास क्लोज करना चाह रहा हूँ। जी सर। सर कोई क्वेश्चन है? सर ये जो ग्राफ है वो हम चैट जीपीटी पे पेस्ट करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि अगर आपके पास चैट जीपीटी 4 है तो, ये देखिए मेरे पास अच्छा। 4 है ना, ये 4 पे वर्क करता है, 3 पे नहीं होगा। 3 पे तो टेबल आप फिर कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, मतलब ये मेरे पास टेबल बना है ना, ये इसका, अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही ना। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा कि इसको कैसे इंटरप्रेट करूं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 में टेबल ही आपको डिस्क्राइब करके दे देगा। फिर आप उसको अपने मुताबिक जो है वो उसको रीराइट कर लें। मैं इसको कहता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन, अभी देखिए उसने सारा मुझे एक्सप्लेन करके दे दिया, यानी पी वैल्यू जी का क्या सर। मतलब है, हर एक चीज़ उसने बता दी है, ठीक है। अगर मैं इसको और मज़ीद कहूँ कि आई वांट टू इंटरप्रेट दिस
अब वो उसकी इंटरप्रिटेशन हमें करके दे देगा, ठीक है। ये देखिए उसने सारी वैल्यूज़ के हिसाब से हमें इंटरप्रेट करके दे दिए। जी मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो आप इसको रीड कर लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो रिग्रेशन के एनालिसिस को इंटरप्रेट कैसे करना है। सर हम कैसे 4 वाला वो जो है ना यूज कर सकते हैं वो चैट जीपीटी वो 4? वो सर पेड है, वो आपको फिर परचेज करना पड़ता है चैट जीपीटी से। ठीक है सर, चलिए। ओके। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि वो पूछ रहे हैं कि इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ये सेव का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है ये सेव हो जाएगी, ठीक है। ये सेव का बटन है ब्लू, इस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल आपको लोकेशन पे ले जाएगी जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। उस सेव फाइल का नाम बताएं और उसको सेव कर लें, तो आपके पास फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।